नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद। सिनेमा दिखाया जाता है, सिनेमा, और उस सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाता है रील पर्दे पर जो कुछ दिखाया जाता है वो सब नई घटना नहीं होती है। दिखाया तो पीछे जाता है, पहले उसको उसकी रील बना ली जाती है और फिर पर्दे पर उसको दिखाया जाता है। ऐसे ही हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसकी रील बनकर पहले से तैयार है। वो रील बनी कैसे? वो रील कैसे बनी? देखिए, कर्म की 3 श्रेणियां हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और वर्तमान जीवन में भोगने के लिए जो सुनिश्चित हो चुका है वो प्रारब्ध कर्म। ये 3 है। क्रियमाण जो कर्म है, बहुत ध्यान से सुने, क्रियमाण कर्म में से संचित में जाता है। संचित कहाँ से आया? क्रियमाण से ही संचित में गया। और संचित से जो इस वर्तमान जीवन में भोगने के लिए निश्चित हो चुका है वो प्रारब्ध है। जैसे किसान ने खेती की और खेती में अन्न पैदा हुआ, तो खेती जो कर रहा है क्रियात्मक रूप में और अन्न उत्पादित कर रहा है वो तो हो गया क्रियमाण। अब जब अन्न आ गया किसान के खलिहान से घर पे, तो उसने उस अन्न को गोदाम में रख दिया सुरक्षित। तो वो जो क्रियमाण था, वो क्रियमाण कर्म से उसने अन्न का उपार्जन किया और उसको कहाँ रख दिया? गोदाम में। तो गोदाम में जो रख दिया संचय करके, वो संचित हो गया। अब गोदाम में रखने के बाद उसमें से उसने साल भर में खाने के लिए निकाल लिया कि इतना हमको अन्न लग जाएगा, ये पैक कर दो, सील पैक कर दो, इसमें कीड़े वीड़े न लगें, और इसको बाहर निकाल लिया। तो साल भर के लिए खाने के लिए जो अन्न निकाल लिया है वो प्रारब्ध हो गया। इस सरल दृष्टांत से इसको समझना चाहिए। इसीलिए प्रारब्ध में, अच्छा, संचित कितने जन्मों का संचित है इसकी कोई इयत्ता नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कितने जन्मों का संचित है, क्योंकि यह पहला जन्म तो है नहीं। इस जन्म के पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, असंख्यों जन्म हो चुके हैं। क्योंकि सबसे पहली सृष्टि कब बनी इसका निर्णय आज तक कोई विद्वान नहीं कर सका है और न कर सकेगा। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। तो जब से भी सृष्टि बनी है, उत्पन्न हुई है, और तभी से हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। आप विचार करो, चरम पुरुषार्थ हमको अब तक नहीं मिला, संसार चक्र से मुक्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जरूर मुक्त भय होंगे। अरे भाई, मुक्त हो जाते तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि जब से भी सृष्टि की परंपरा चल रही है तब से तुम इसी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हो, तुम अब तक मुक्त नहीं हो पाए। और जैसा जीवन आज जी रहे हैं ना, ऐसा ही जीते रहेंगे तो ऐसी न जाने कितने लाखों करोड़ों बार पैदा होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यह स्वतंत्रता भगवान ने कृपा करके हमें दे रखी है कि यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो। इसी शरीर से हम संसार चक्र से मुक्त हो जाएं, यह भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लें। यह सौभाग्य भगवान ने प्रत्येक जीव को प्रदान किया है।
भगवान की शरणागति सर्वोपरि इसलिए है कि भगवान की शरणागति को जो स्वीकार करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा लाभ ये है कि उनके अनंत जन्मों का संचित तत्काल भस्म हो जाता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत प्रसिद्ध है। सन्मुख होई जीव मोहि जब, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनाशहि तब, जन्म कोटि अघनाशहि तब। करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए महाराज जी, शरण में जाने से संचित तो भस्म हो गया, और अब शरणागत होने के बाद क्रियमाण पवित्र हो जाता है। क्योंकि अब तक जो कुछ कर रहे थे वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे थे, और अब जो कुछ करेंगे वो श्री जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए करेंगे। कर्तापने, यदि वैष्णव हो चुके, ईमानदारी से शरणागत हो चुके, तो कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, और करने के बाद श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु कह करके भगवान के अर्पित कर देंगे। तो भगवद अर्पित बुद्धि से कर्म करने से क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहता है। श्री भाष्य में शेषावतार भगवान भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा है कि भगवान अपने प्रपन्न के शरणागत के कथनचित संकल्पित पुण्य पाप भी उससे बन जाए। क्रियमाण कर्मों में कुछ ऐसा कर्म बन जाए जो पुण्य है और पाप है ऐसा। देखिए, बहुत विनम्र प्रार्थना है, इसका मतलब छूट नहीं दी जा रही है। कथनचित बन जाए तो उस कर्म के कारण भी उसका वो कर्म संचित में नहीं जाएगा, संचित खत्म हो गया। अब वो कर्म कहाँ जाएगा फिर? वो क्रियमाण कर्म, बोले वह कर्म भले ही भगवत प्रीत्यर्थ नहीं किया गया और हो गया, संयोग बस, संस्कार बस, प्रारब्ध बस हो गया, उचित हो गया, अनुचित हो गया, अब क्या करेगा वो भगवान का भक्त? तो कहते हैं कि उस भक्त के जो प्रशंसक होते हैं उसमें उसका वह सुकृत चला जाता है, और भक्त के जो निंदक होते हैं प्रपन्न के, उसमें उनके दुष्कृत चले जाते हैं। इस तरह से वो भगवान का आश्रित जो भक्त है वो पुण्य पाप के बंधन से मुक्त हो करके संस्कृति के चक्र से मुक्त हो जाता है। कितनी अद्भुत सुविधा भगवान ने प्रदान कर रखी है शरणागत को, क्या कहना। अब संचित भस्म हो गया और क्रियमाण भगवान के लिए हो गया, क्रियमाण का बंधन नहीं है। एक हंसी की बात सुना दें। गोवर्धन में एक महात्मा थे, उनका नाम था श्री राधे श्याम बाबा, भगवत प्राप्त संत थे। उनकी पुस्तक है अनुभव वाणी, बड़े प्यारे पद हैं। अब हमारे यहाँ नई नई पुस्तकें आ जाती हैं, फिर वो पुरानी चली जाती, कहाँ पता नहीं। बहुत सुंदर पुस्तक है अनुभव वाणी, उनके बड़े प्यारे पद हैं। सेवा कुंज में साक्षात भगवान के महाराज का दर्शन उनको हुआ था। और झाड़करी का जंगल है, भरतपुर जिले में, ब्रज में ही आता झाड़करी, उस जंगल में उन्होंने भजन किया था बाबा श्री राधेश्याम बाबा ने 56 वर्ष। कितने वर्ष? एक दोना छाछ पीते थे, 3 दोना छाछ पीते थे, 3 दोना छाछ और इतना गुड़, यही आहार लेकर 56 वर्ष भजन किया उन्होंने। कितने वर्ष?
और महामंत्र का 1 अरब की संख्या में जप किया। 1 अरब 100 करोड़ महामंत्र वो जपते थे इस प्रकार से, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस रूप में वो जपते थे। और एक मानते थे इसको, 16 नहीं गिनते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये एक। इस गिनती से गिनकर उन्होंने 1 अरब नाम किया। तो 16 नाम गिने जाए तो कितना हो गया? 16 अरब। और इस नाम को सविधि पूर्ण करने में उनको 56 वर्ष लगे। जीवन मुक्त बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। बाद में गिरिराज जी में अंतिम क्षण तक वो विराजे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने भी राधे श्याम बाबा का दर्शन भी किया और संग भी किया। महाराज जी उनके बारे में बहुत सुनाते थे, सिद्ध पुरुष थे। बाबा पवित्र बहुत रहते थे। कोई आता बोले बाबा हमें साधु बना दो, तो बड़ी कठोरता दिखाते थे। जो कहता हमको भूल से कह दे कि हमको साधु बना दो, कपड़ा वपड़ा सब फड़वा देते, नंगा उघारा और रखते, और भोजन वोजन नहीं देते। बड़े बहुत कसते थे साधुओं को, वो सेवा में लगा के रखते। आचार विचार बहुत रखते थे। बार बार चौका लगाओ, बार बार चौका लगाओ, कच्चा सब था ही उस जमाने में। तो एक उनकी सेवा में रहते थे, उनका नाम था मस्तराम बाबा। उनके शिष्य ही थे, मस्तराम ही थे। तो एक कुतिया बार बार जहाँ उनका धूना था, ठाकुर जी की अपरस में रसोई बनती थी, वो बार बार कुतिया परक गई, वो बार बार भीतर घुस जाती। जैसी भीतर घुसती बाबा लाओ गोबर से लिपो, गंगा जी का पानी लाओ, मानसी गंगा का धुलाई करो, चौका लगाओ, पोछा लगाओ। तो लोग लिपाई करते। अब दिन में कई चक्कर लगाए उस कुतिया ने। वो जैसी मौका देखे खुला तो सब पड़ा ही था, आ जाए कहीं से, और भीतर घुसे। बाबा मस्ता क्या कर रहा, फिर लगा। तो 3-4 बार जब वो कुतिया ने ऐसा किया तो बाबा बोले मार दो इसको। मार दो का मतलब ये थोड़ी था कि जान से मार दो, मतलब उनका कहना था कि ऐसा धमका दो इसको, मारना नहीं। आशय ये था कि धमका दो कि जिसमें ये द्वारा यहाँ ना आवे कुतिया, भगवान की सेवा में विलम्ब हो रहा है। अब वो मस्तराम ऐसे गुरु भक्त थे कि उन्होंने तत्काल निर्णय कर लिया कि ऐसा मारना है कि मरी जाए, नहीं तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। उन्होंने एक डंडा ऐसा मारा कि उस एक डंडे में कुतिया च्यूं म्यूं भी नहीं बोल पाई, खत्म। एक डंडे में जय सिया राम, खत्म। अरे राम 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 राम, बड़ा दुष्ट है, साधु का भेष बनाया है, अरे राम 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 राम। बताओ कुतिया मार दी, ये तो ब्रज का जीव है, तुमने बड़ा भारी अपराध किया, अब ये पाप किसको भोगना पड़ेगा? बोले महाराज मैं पुण्य पाप बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूँ, आपकी आज्ञा को जानता हूँ। आपने कहा कि मार दो, हमने सोचा कि जिंदी रह जाएगी तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसे मैं तो जानबूझ के ऐसा मारा कि एक में ही इसका काम तमाम हो जाए। और पाप कौन भोगेगा? बोले महाराज मैं नहीं जानता पाप पुण्य, मैं तो केवल आपको जानता हूँ, आपकी आज्ञा जानता हूँ। अरे बोले मस्तराम अब हमको तुमको सोच समझ के आज्ञा देनी पड़ेगी। अब चलो कोई बात नहीं, लाओ लाओ लाओ। हाँ अमुक जगह गोबर से लिपवाया, लिपवा करके मानसी गंगा के जल से कुतिया को स्नान कराया, उसको तिलक धारण कराया, और विधिवत अपने हाथ से बाबा ने संस्कार किया कुतिया का। गाय के गोबर के कंडा में संस्कार किया और रो करके कहा चेला हमारा भोला भाला है, इसके लिए इसको इस पाप के कारण द्वारा जन्म न लेना पड़े। और ठाकुर जी से कहा कि प्रभु इस जीव को नित्य गोलोक की प्राप्ति। कथा यहीं पूरी नहीं भाई। जैसे जगन्नाथपुरी के बड़े बाबा श्री राधा रमण चरण देवजू हैं, बड़े बाबा पुरी के श्री राधा रमण चरण देवदास जी, उनके जीवन का प्रसंग है कि कुत्तों को न्योता किया। ऐसे ही इनके जीवन का प्रसंग है गिरिराज जी में। बोले मस्तराम से बोले भाई अब कुतिया के भंडारे में तो कुत्ते ही कुतिया आवेंगे खाने के लिए, क्योंकि अब संस्कार किया है तो भोज भंडारा तो करना पड़ेगा। बोले जाओ गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा दे के आओ, जो भी कुत्ता कुतिया दिखाई पड़े सबको दंडवत करना,
वो कहना महाराज आपके कुतिया मैया मर गई है, उसका भंडारा है, आप कल इतने बजे आना, सबको कह के आओ। मस्तराम 7 कोस में न्योता दे के आए और 7 कोस के कुत्ता कुतिया बिना झगड़े के सब वहाँ इकट्ठे हुए। बाबा ने सबको पवाया, सबको प्रणाम किया। क्या कहना, महात्माओं के काम बड़े विलक्षण हैं। तो अब हम ये बात कह रहे हैं, इस तरह से जो भगवान के अधीन हो गया, गुरु के अधीन हो गया, अब क्रियमाण कर्म बन गए, लेकिन उसका बंधन उसको नहीं रहा। गुरु जी ने कहा इसका बंधन इसको नहीं भोगना पड़ेगा, कोई बात। वो तो कह दिया उसने, हम कुछ नहीं जानते महाराज, हम तो आपको जानते हैं, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया, अच्छा हो बुरा हो आप जानो, हम नहीं जानते कुछ भी। भगवान और प्रारब्ध कर्म वो केवल इस शरीर से संबद्ध है। प्रारब्ध का परिणाम है शरीर। प्रारब्ध का परिणाम हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रारब्ध भोग के लिए ही देह मिला है, और इस देह ने अपने प्रारब्ध को, यदि 50 साल के हो गए तो 50 साल का प्रारब्ध भोग लिया, 25 वर्ष के हो गए तो 25 वर्ष का प्रारब्ध भोग लिया, और अब कितना प्रारब्ध भोग शेष है ये निश्चय भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु कब हो जाए, देहिनाम क्षणभंगुरा, कब मृत्यु हो जाए इसका ठिकाना नहीं। तो भगवान की कृपा करुणा से इतना प्रारब्ध भोग लिया है, तो बचा खुचा और भोग लेंगे, क्या परेशानी है। संचित से छुट्टी हुई और क्रियमाण भगवान के चरणों में अर्पित होने से उसका बंधन भी नहीं रहा, तो अब तो इसी जन्म में संसार चक्र से छुटकारा होना ही है, इसमें संदेह नहीं है। बस ईमानदारी से वैष्णव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए। हम शरणागत हैं ऐसा हमें मन में पक्का भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी अद्भुत महाराज महिमा है। अब एक बात और कह देते हैं, वो बात ये है कि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता सबको, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम और ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि इत्यादि प्रकार के वचन मिलते हैं। लेकिन एक विशेष बात है, वो विशेष बात ये है कि प्रपन्नों में जो 2 श्रेणियां बताई हैं आचार्यों ने, आर्तप प्रपन्न और द्रप्तप प्रपन्न। तो द्रप्तप प्रपन्न ऐसे होते हैं कि वे अपने आग्रह नहीं रखते हैं भगवान से, वो कहते प्रभु आपको जैसे चाहो वैसे जीवन, आप दर्शन देना हो दो, नहीं दर्शन देना बिल्कुल मत दो, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, आप दर्शन न देकर प्रसन्न हो, हम भी प्रसन्न हैं। वे कभी अपने प्रारब्ध के क्षय की प्रार्थना भी नहीं करते, दुख और रोगादि की निवृत्ति की प्रार्थना भी नहीं करते, विपत्ति की भी छुटकारा की प्रार्थना नहीं करते। देख लो प्रहलाद जी द्रप्तप प्रपन्न हैं। द्रप्तप प्रपन्न प्रहलाद जी के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन प्रहलाद जी ने कहीं भी त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम नहीं कहा, भगवान को नहीं पुकारा, भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की। भगवान से कोई आग्रह नहीं, चाहे आग में जला दो चाहे पानी में डुबा दो, भगवान से कोई आग्रह नहीं। ये द्रप्तप प्रपन्न। गजेंद्र आर्तप प्रपन्न है, श्री द्रौपदी जी आर्तप प्रपन्ना हैं। अब आर्त भक्त शरणागत भक्त पुकार रहा है और ठाकुर जी उसके साथ भी प्रारब्ध का सिद्धांत लगावे कि अभी इतने प्रारब्ध का भोग करने के बाद मैं दर्शन दूंगा, तो महाराज वहाँ तो भक्त का जीवन ही नहीं रहेगा। तो श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, जो आर्तप प्रपन्न होते हैं उनके प्रारब्ध का भी क्षय कर देते हैं। ये सुविधा किसी योगी तपस्वी ज्ञानी को प्राप्त नहीं है, यह केवल शरणागत भक्त को प्राप्त है कि भगवान उसके प्रारब्ध का की रील भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा देते हैं। वो होती ना मशीन, कैसेट चलाते हैं, वीडियो कैसेट चलाते हैं, तो उसमें एक मशीन हाथ में होती ना, उसको दबाने से जल्दी 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 रील आगे बढ़ जाती है। ऐसी
सब भक्तों का रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में है। वो जब देखते हैं हमारे दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है और बहुत जन्मों का भोग इसका शेष है, भगवान तुरंत रील दबाते हैं, खट 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 खट, सब खत्म होके बोले आओ मिल जाओ, लो हो गया काम। भगवान उसको तत्काल कृतार्थ कर देते हैं। इसलिए स्वयं दृष्टा बन जाओ। और ये जीवन दृश्य है, तो फिर मोह नहीं होगा कि ये सब रील पहले से बन के तैयार है, जो होना था सो हुआ, उसमें क्या। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।